यूपी पुलिस रेडियो विभाग के 2430 पदों पर निकाली गई वैकेंसी लगभग 1.5 वर्ष बाद आपको एक एग्जाम डेट देखने को मिली है। जनवरी के लास्ट में हो सकता है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब इस समय का यूटिलाइज आपको कैसे करना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने, साथ ही साथ अगर आपको ये भी पता चल जाए कि वर्तमान में जो अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनके हाईएस्ट नंबर कितने बन रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको ये भी पता चल जाए कि एक सेफ स्कोर कितना हो सकता है, उसी सेफ स्कोर के हिसाब से अगर आप अपना आकलन करते हैं और मॉक टेस्ट को जज करते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें उतना कंपटीशन नहीं है जितना कि अदर वैकेंसी में रहता है। लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है, ऐसे में तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उनकी उम्मीद इस वैकेंसी से खत्म हो चुकी है और आपकी उम्मीद अब बढ़नी चाहिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको ये भी पता चले कि इस वैकेंसी का पेपर 2 दिन या 3 दिन में होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का लुत्फ़ कैसे उठा सकते हैं आप, क्योंकि पेपर होने के बाद आप कोई लुत्फ़ नहीं उठा पाएंगे। इससे ज़रूरी है कि आप पेपर होने से पहले तमाम ऐसी जानकारी जो आपसे रूबरू नहीं हो पा रही है उनसे रूबरू होने की कोशिश करें, ताकि आपको और भी फ़ायदा हो सके। आप किस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस सेट लगाएं ताकि आपको पता चले कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ शामिल हैं और आपको अपना आकलन देखने को मिल सकता है। तो चलिए पहले आपको बताऊं कि 2430 पदों में 3 तरह के आपको पद देखने को मिले थे, जिसमें हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और आपको वर्कशॉप, 3 तरह के पद देखने को मिले थे। हेड ऑपरेटर के एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 82 कैंडिडेट्स हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर के एक सीट पर 284 कैंडिडेट्स लड़ गए हैं और वर्कशॉप के एक सीट पर कह सकते हैं 613 कैंडिडेट्स हैं। यानी कि सबसे हाई कट ऑफ वर्कशॉप की जाएगी, फिर असिस्टेंट ऑपरेटर की और फिर हेड ऑपरेटर की। तो आपने किस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो वर्कशॉप वाली वैकेंसी है लेवल 3 की वैकेंसी है, यानी कि आपको लेवल 3 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी जो है आपकी लेवल 4 की वैकेंसी और हेड ऑपरेटर की वैकेंसी जो आपकी लेवल 6 की वैकेंसी है। हेड ऑपरेटर वाले में आपको सब इंस्पेक्टर के पद के बराबर कार्य मिलेगा, यानी कि सैलरी भी मिलेगी। असिस्टेंट ऑपरेटर वाला जो आपका है हवलदार के मुताबिक कार्य करेंगे आप, और वर्कशॉप वाली वैकेंसी जो है आप कह सकते हैं इसमें सिर्फ आपको कांस्टेबल के पद के हिसाब से आप कार्य करेंगे। अब बात करते हैं कि जो मॉक टेस्ट में हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं बच्चों के वो कितने हैं, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन का आप कैसे लुत्फ उठा सकते हैं और आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बता दूं, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपके 3 प्लेटफॉर्म सबसे अच्छे रहेंगे। एक RW पर आप लगा सकते हैं, टेस्ट बुक पर लगा सकते हैं, साथ ही साथ ओले बोर्ड पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। पिछले दिनों में जो RW पे कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया है उनकी संख्या 10,000 समथिंग है। टेस्ट बुक पर कैंडिडेट्स 5,000 हैं और ओले बोर्ड पर 3,000 कैंडिडेट्स हैं। तो लगभग अगर आपको 1,000 कैंडिडेट्स के बीच में भी टेस्ट देने का मौका मिलता है तो आपको पता चल जाता है कि आपकी स्थिति कहाँ है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 10,000 कैंडिडेट्स में हैं। 10,000 कैंडिडेट्स में जो हाईएस्ट नंबर कैंडिडेट्स के आए हैं वो 378 नंबर लेकर 2 कैंडिडेट्स आए। फिर तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट्स के नंबर हैं वो 368 हैं और 10वें नंबर पर जिन कैंडिडेट्स के नंबर हैं उनके नंबर हैं 344। यानी कि कह सकते हैं 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 320 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो आप ऐसे में देख सकते हैं कि आपका 400 नंबर का पेपर है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, तो आप बड़ी इजीली तरीके से 300 प्लस नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये आपको खुद से पता होगा। क्योंकि यहाँ आपको 100 नंबर की तो हिंदी देखने को मिल रही है। हिंदी में खूब से खूब आप 80 से 90 नंबर तक आसानी प्राप्त कर सकते हैं। रीजनिंग में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो 90 से 95 तक नंबर ले सकते हैं आप। और जीएस में आप कह सकते हैं 50 से 55 या 60 तक नंबर भी आपने बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को हल करना है, समय रहते हुए हल करना है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपना समय मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी या फिर सेफ स्कोर रहेगा वो कितना हो सकता है। मैं आपको जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ पर कैटेगरी आप यहाँ से +10 नंबर लेकर जरूर चलें, क्योंकि आपको देखा कि आपने इसमें जो नेगेटिव मार्किंग नहीं, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पर कैंडिडेट्स 400 में से 400 अटैम्प्ट करेगा। अगर उसने 10 में तुक्का लगाया तो हो सकता है उसमें 10 में से आपको 3 को तो फ़ायदा मिलेगा ही 3 नंबर का, तो इसी हिसाब से कैंडिडेट्स फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको 10 या 15 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलने ही होंगे, तब आप सिलेक्शन के अग्रिम स्थान पर पहुँच सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपके 295 से 310 के बीच में नंबर आने चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो 285 से 300 के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, और एससी कैंडिडेट्स हैं तो 270 से 290 के बीच में आने चाहिए, और एसटी कैंडिडेट हैं तो 260 से 280 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो 285 से 300 के बीच में नंबर आपके आने ही चाहिए।
इस प्रकार मैंने आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है, साथ ही साथ आप यहाँ से 10 नंबर अपने एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अगर अपनाई गई है तो फिर आपको इस प्रकार फ़ायदा हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन 2 पहलुओं पर कार्य करता है। एक पहलू तो यह है कि आपके गलत का आकलन और सही के आकलन के बीच कह सकते हैं अंतर ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 400 क्वेश्चन में से लगभग 350 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन गलत करते हैं तो खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने 200 सही किए और लगभग 40 क्वेश्चन गलत कर दिए तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा पहलू ये है कि जो क्वेश्चन, जैसे कि जीएस में आपके 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से अगर 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं और आपके शिफ्ट में लगभग वो 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही बच्चे सॉल्व कर पाए और आपने 15 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हार्ड क्वेश्चन को, तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा वो आप ही को मिलने वाला है। इसीलिए हार्ड क्वेश्चंस को आप तभी हल कर सकते हैं जब आपकी तैयारी डीप होगी। तो तैयारी को थोड़ा अच्छी तरीके से लेकर चलें। अभी आपके पास समय है, मॉक टेस्ट लगाते रहें और पता करते रहें कि आप किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में वीक हैं, तो उसे थोड़ा हार्ड कर लें, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें कंपटीशन का लेवल बहुत कम है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ आपको अगर सिलेक्शन नहीं मिला तो अग्रिम स्थान में जो वैकेंसी आने वाली हैं उनमें आपका जो स्थान है पक्का तभी होगा, फिर इससे ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप अपने 40 से 50 दिन का समय है उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें और बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।